बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 3 अगस्त 2025। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी कहानी जिस पर आलमी मीडिया ने और दुनिया की सबसे मौकर, दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेडिबल न्यूज एजेंसी ने मोहरे तस्दीक सब्त की है, आज वो सनसनीखेज कहानी आपके सामने रखनी है। किस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग, जो हालिया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और सबसे क्रूशल फजाई जंग थी, उसमें पाकिस्तान ने किस तरह से भारत पर फजाई बरतरी हासिल की। इस हवाले से रॉयटर्स की एक खबर ने पाकिस्तान को सुर्खरू किया है और पर्दा चाक किया है उन चंद घंटों का, जिन घंटों में मेक और ब्रेक मोमेंट था पाकिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी। यानी दुनिया की आबादी की एक बड़ी परसेंटेज पाकिस्तान और भारत में रहती है। दो एटमी मुल्क एक दूसरे के आमने सामने थे, दो रिवायती हरीफ एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल थे, और एक हरीफ जिसकी आबादी, जिसके मुल्क का हुजम, जिसका दिफाई बजट, जिसकी फौज की तादाद दूसरे मुल्क से 4 से 5 गुना ज्यादा थी, और उसके बाद उसके पास नाम नेहाद दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था। नाज़रीन किराम, वैसे तो ये पूरे का पूरा मामला और किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ, क्या कुछ पाकिस्तान ने किया, ये तफसीलात सामने आई हैं, लेकिन अब जो रॉयटर्स ने इसकी सनसनीखेज तफसीलात दी हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, और मैं ये समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को इन डिटेल्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, जो रॉयटर्स की स्टोरी है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, इसका उन्वान है कि हाउ पाकिस्तान शॉट डाउन इंडियाज कटिंग एज फाइटर्स यूजिंग चाइनीज गियर। पाकिस्तान ने किस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले भारत के फाइटर जेट्स जो हैं उन्हें गिराया, और चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल करते हुए। इस सब के अंदर कहा गया है कि इस पूरी दास्तान ने दुनिया भर के अस्करी माहिरीन को हैरान कर दिया। मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली फजाई झड़प में वो हुआ जिसका किसी दिफाई माहिर ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसने अमेरिका से लेकर पेंटागन में बैठे हुए अहम तरीन जनरल से लेकर बरतानिया के MI6 के दफ्तर में बैठे हुए अफसरान से लेकर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को और दुनिया भर की एयरफोर्स के जितने चीफ्स हैं सबको हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी डॉग फाइट थी, यानी इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द बैडेस्ट और बिगेस्ट डॉग फाइट्स ऑफ द रीसेंट ह्यूमन हिस्ट्री, हालिया इंसानी तारीख की। पाकिस्तान ने भारत के जदीद और महंगे तरीन राफेल जंगी तैयारे को मार गिराया, लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ, इस राज से पर्दा उठाया गया है और ये तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन किराम, 7 मई की एक रात पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसका एक ऑपरेशन रूम है, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और पाकिस्तान इन तमाम तर चीजों पर बहुत अरसे से काम कर रहा था। पाकिस्तान की फजाइया का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसमें कुछ दिनों से हलचल चल रही थी। पहलगाम इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था कि पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत जो है वो कोई एडवेंचर करेगा। अचानक से 7 मई की रात पाकिस्तान की फजाइया के ऑपरेशन रूम के अंदर हलचल मचती है। रेडार पर भारत के दर्जनों तैयारे सरहद की तरफ बढ़ते हैं। यह एक ऐसी सूरत हाल थी जिसके लिए पाकिस्तान पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर सिद्धू ने फौरी तौर पर अपने सबसे कीमती और सबसे ताकतवर चीनी साख्ता J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को फजाई हुदूद की हिफाजत के लिए रवाना किया। वो वहां पर बैठकर ये पूरे का पूरा ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे। उनका हदफ वाज़ेह था, उनका गोल एक था, और उन्होंने सिर्फ एक बात की कि मुझे राफेल चाहिए गिरा हुआ, मुझे राफेल चाहिए तबाहशुदा। भारत के फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे उनका एक हदफ था, जो कि उनके फजाई बेड़े का ताज माना जाते थे, भारत का गुरूर, भारत की ईगो। ये तैयारे आज तक किसी भी जंग में नाकाम नहीं हुए थे, यानी नाकाबिले तस्खीर राफेल को तस्खीर करना था। नाज़रीन इकराम, ये 1 घंटे की तवील तारीख रात में लड़ी जाने वाली फजाई जंग थी जिसमें तकरीबन 110 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। माहिरीन का कहना है कि यह कई दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी फजाई जंग थी। पाकिस्तान के J-10C ने कम से कम 1 राफेल तैयारे को रॉयटर्स के मुताबिक
कम से कम मिनिमम एक तैयारे को। अलबत्ता पाकिस्तान का मौकफ बहुत वाज़ेह है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि 5 से 6 तैयारे गिरे। पाकिस्तान कहता है कि हमने 3 से 4 राफेल और टोटल 6-0 का फिगर है। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये कामयाबी सिर्फ पायलट की महारत का नतीजा नहीं थी, ये चीज समझने वाली है। इसके पीछे चीन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का कमाल था। तहकीकात के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी गलती इंटेलिजेंस की नाकामी थी। उन्हें चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल की असल रेंज का अंदाजा ही नहीं था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक जो रॉयटर्स को बताया गया है, PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर से ज्यादा के फासले से राफेल को निशाना बनाया, जो कि फजाई जंग की तारीख के सबसे तवील हमलों में से एक है। पाकिस्तानी फजाइया ने एक किल चेन हिकमत अमली का इस्तेमाल किया। यह चीज याद रखिएगा कि किसी भी फाइटर जेट से पाकिस्तान जो है या दुनिया का कोई भी फाइटर जेट जो है वो इतनी दूर से मार करता है तो वो उस फाइटर जेट की रेंज से बहुत दूर होता है। तो इसमें इन्वॉल्व होती हैं सैटेलाइट्स। इस सब के अंदर जमीनी और खलाई सेंसर्स को पाकिस्तान ने एक साथ जोड़ा और इस नेटवर्क में एक पाकिस्तानी साख्ता डेटा लिंक 17 सिस्टम शामिल था, जिसने चीनी तैयारों को स्वीडिश निगरानी के तैयारे से मालूमात फराहम की। इससे जेट एंड सी अपने रडार बंद करके उड़ सकते थे और उन्हें पकड़ना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता था। यानी जेट एंड सी फजा में गायब थे, उनके रडार्स बंद थे, बट दे हैड ऑल दी इंफॉर्मेशन। इस वाकये के बाद दुनिया भर में यह सवाल उठाया गया कि क्या चीनी हथियार मगरबी हथियारों से बेहतर हैं। भारत ने इन वाकयात की तरदीद तो नहीं की, लेकिन उनके डिप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर चीन से लाइव इनपुट्स लेने का इल्जाम लगाया, जिससे सैटेलाइट और रडार की मदद का इशारा मिलता है। पाकिस्तान ने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया। और मैं वैसे आपको यहां पर 2-3 चीजें बता दूं कि पाकिस्तान के एयर चीफ के हवाले से रॉयटर्स ने भी ये लिखा है ना कि पाकिस्तान के एयर चीफ एक मैट्रेस, एक गद्दा जो है वो डालकर जो ऑपरेशन रूम है उसमें बैठे रहे और वहीं पर सोए। और जब वो सो भी रहे होते थे तो सामने तमाम तर मूवमेंट्स जो भारत का हम इंतजार कर रहे थे, वो मूवमेंट्स वो देख रहे होते थे कि रात के किसी भी पहर ये हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पास प्लान ए भी था, प्लान बी भी था, प्लान सी भी था और प्लान डी भी था। मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स रॉयटर्स की स्टोरी से जरा बाहर जाकर देता हूं और उससे आगे बढ़कर देता हूं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने चीन की टेक्नोलॉजी को जिस तरह से इस्तेमाल किया, जो हालिया चीनी फजाइया का दौरा पाकिस्तान था उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने तो आपको ये टेक्नोलॉजी इस काम के लिए दी थी। हमें लगता था कि ये टेक्नोलॉजी जो आपने हमसे हासिल की है ये इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इस काम के लिए आपने इसे फलानी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, फलानी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर इन एक पूरी किल चेन बनाकर ये अचीव कैसे किया। मतलब चाइनीज ओहदेदारान जो हैं वो भी हैरान थे कि भाई हमने तो आपको एक चीज दे दी, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, सैटेलाइट डाटा दे दिया, आपने उन सैटेलाइट से किस तरह से जो काम लिया है, दैट इज सरप्राइजिंग फॉर अस। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं चीनी ओहदेदारान। एंड आई थिंक कि ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि एक तरफ तो अमेरिका हैरान होता है, एक तरफ फ्रांस का जो सदर है इमैनुअल मैक्रोन, जिसका मुल्क राफेल बनाता है, जिसके मुल्क का गुरूर राफेल समझा जाता है, पाकिस्तान ने सिर्फ भारत का एक राफेल नहीं गिराया, पाकिस्तान ने वॉरफेयर के टैक्टिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और रॉयटर्स ये कहता है और आलमी जरीदे ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर एक नया चैप्टर लिखा है और ये अब आने वाली दुनिया भर की जितनी एयरफोर्स की नई पौध है उसे भी पढ़ाया जाएगा। दुनिया की तमाम एयरफोर्सेस इस चीज को पढ़ाएंगी। इस वक्त भारत में आपको एक और चीज बताऊं कि इस पूरे इवेंट के बाद भारत का बुनियानो मरसूस तक कोई जहाज टेक ऑफ नहीं हुआ। नॉट इवन अ सिंगल एयरक्राफ्ट। हिम्मत ही नहीं पड़ी, उन्हें समझ ही नहीं लगी कि साडे नाल हो की गई है, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हुआ है। और पाकिस्तान जो है अल्लाह की मदद शामिल हाल, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जो है उसकी मदद शामिल हाल होती है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक किल चेन की पूरी एक सीरीज बनाई, एक चेन बना दी और टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करते करते पाकिस्तान ने, आप उसे सादा लफ्जों में ना जुगाड़ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जुगाड़ ऐसा था कि वो भारत की ता अजल अबद तक हमेशा हमेशा के लिए रुसवाई का बाइस बन गया है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।